आज हम करने वाले हैं MTE 01 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। तो देखिए, लिमिट्स और कंटिन्यूटी के बारे में हम पढ़ेंगे और इसमें एक दो क्वेश्चंस करेंगे। इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। देखिए, थ्योरम्स आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है। इजीली दी गई है, वो मैं नहीं बताऊंगा। थ्योरम्स 2 मार्क्स में पूछ ली जाती है, ट्रू और फॉल्स की फॉर्म्स में। तो 2 मार्क्स समझ के ये ना बोले कि अरे ये तो 2 मार्क्स का है, मैं छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं है, पूरा पेपर 2-2 मार्क्स के बेसिस से बनता है। तो ये ज़रूर पढ़ें थ्योरम्स वगैरह। बाकी जो क्वेश्चंस है और जो इनका मतलब है वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो देखिए, यहाँ तक हम कवर कर चुके थे पहले यूनिट में। अब हम इसकी बात करते हैं। तो देखिए, लिमिट्स होता क्या है ज़्यादा दिमाग ख़राब नहीं करना है। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट भी बोलते हैं हम इसको, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू RHL, अगर इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, ये तभी आपका सेटिस्फाई होगा जब जो आपका फंक्शन है वो अलग अलग तरीके में दिया हो। अब देखिए, मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, ये वाला मेरा जो फंक्शन है ये है सिर्फ, ठीक है। तो देखिए, इसमें ये वाली कंडीशन नहीं लगने वाली। क्यों? क्योंकि वैल्यू सेम आएगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर्स में, इफ़ द फंक्शन एफ इज़ नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू सी। इसका मतलब है डायरेक्ट वैल्यू रखना। दोनों में फ़र्क क्या है? जब भी आप डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट रखनी है। सॉल्व करने की ज़रूरत ओनली लिमिट में होती है, ये बात ध्यान रखें। जब भी आप, इसका मतलब ये है कि जब आप डायरेक्ट लिमिट रख रहे हैं तो फंक्शन जो है नॉट डिफाइंड आ रहा है, तो जो उसकी लिमिट जो है एफ एक्स, जो एक्स के साथ अप्रोच करिए, क्या वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगी? तो इसका आंसर पूछा गया था ट्रू और फॉल्स में। तो आपको मैं बता दूं कि लिमिट निकाली ही इसलिए जाती है क्योंकि फंक्शन नॉट डिफाइंड है, और लिमिट निकालने के बाद वो फंक्शन नॉट डिफाइंड से डिफाइंड में आ जाता है, ठीक है। नॉट डिफाइंड का मतलब ये होता है 1/0, 2/0, ऊपर कोई भी वैल्यू है नहीं फ़र्क पड़ता, नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। मैं फिर बोलता हूँ, 0/0 तक नॉट डिफाइंड होता है, ये बात आप ध्यान रखें। ज़रूरी नहीं है कि ऊपर कुछ भी है तो नीचे कुछ भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, चाहे ऊपर जीरो ही क्यों ना हो, नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक। तो अब देखिए, अगर डायरेक्ट वैल्यू, मान लीजिए मैं ये फंक्शन ले रहा हूँ, इस पर डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू रखने पे आप इशू नहीं करेंगे। आपने डायरेक्ट वैल्यू रख दी व्हेन x इक्वल्स टू 1। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिए, जीरो नीचे आ गया, ऊपर कुछ भी आता है आपको ऊपर नहीं देखना है, नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। नीचे जीरो आ गया मतलब अनडिफाइंड, अनडिफाइंड आ गया मतलब आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जो कि इसने बोला। चलो ठीक है। अब वो कह रहा है क्या लिमिट डालने के बाद भी एग्जिस्ट नहीं करेगा? तो देखिए, अब मैं लिमिट की बात करता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 1। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो, अब आपके पास पूरी परमिशन है, आप सॉल्व करो। एक आइडेंटिटी होती है a² - b² को हम लिखते हैं a+b a-b। जब तक आपने लिमिट पुट नहीं करी, लिमिट का साइन आता रहेगा। ये खोलेंगे, x-1 से x-1 कट जाएगा, ये बचेगा। लिमिट पुट करेंगे 1 + 1 2। तो आप देख रहे हैं जब लिमिट करी। अब देखिए, लिमिट का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। लिमिट का मतलब कभी भी =2 4 नहीं होता है। लिमिट का मतलब उससे थोड़ा सा कम होता है। लिमिट का मतलब आप कहीं जा रहे हो और आप जाते जाते, मैं अगर बोलूँ कि आपने जाते जाते कितनी जगह खाना खाया या आपने पहुँच के कितना खाना खाया, तो ये डिपेंड आ जाता है, ठीक है। तो जाते वक्त जब वैल्यू x1 की तरफ जा रही है तब क्या होगा? देखिए, भले ही हमने दोनों पे डायरेक्ट वैल्यू ही रखी है पर इसको थोड़ा सॉल्व किया है। इसका मतलब ये है, जब जा रही है तब क्या होगा। ये डायरेक्ट रखने पे देखिए अनडिफाइंड आ गया, सॉल्व करने के बाद डिफाइंड आ गया। तो इसका मतलब है जो आपका, जो ये जो वैल्यू आई है ये एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। एग्जिस्टेड वैल्यू, अनडिफाइंड नहीं आई। इसका मतलब ये जो है क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि जब फंक्शन नॉट डिफाइंड आता है तभी हम लिमिट निकालते हैं, ताकि जो ये है आपका फंक्शन वो डिफाइंड में आए। और देखिए क्या कह रहा है कि एफ अगर अप्रोच कर रहा है सी को, तो क्या एग्जिस्ट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो इसी को हम देखिए, अब ये जो है आपका, इसको आप ये भी बोल सकते हो, ठीक है। सी जो है आपकी ये वैल्यू है, ठीक। अब लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x इक्वल्स टू 2 आ गया, इसे आप ऐसे लिख सकते हो। f(x) में अनडिफाइंड आ रहा था। अनडिफाइंड कब आया? जब आपने x की वैल्यू 1 रखी। डिफाइंड कब आ गया? जब आपने अप्रोच 1, मतलब जब आपने लिमिट 1 रखी, जब 1 की तरफ जा रहा है। तो यही है इसमें। अब देखिए, अगर इसमें कुछ और भी गिवन होता, मान लीजिए कि अगर आप में इसको, आपको इस पे 2 फंक्शन गिवन होते, ठीक है। अभी अगला एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। तो आप देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में इसका कोई भी फोकस नहीं आया। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेकिन फिर भी आप इसको लिखकर दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पहले 1 की जगह माइनस लगा देंगे, मतलब 1 माइनस, तो इसका मतलब है ये आप प्रूव कर रहे हैं। एज इट इज़ बाकी सारा पूरा रहेगा, 1 माइनस माइनस लग जाएगा। जब आप इसकी बात करेंगे
तो 1 की जगह प्लस प्लस लग जाएगा, बाकी पूरा सेम आएगा। अब आप सोच रहे होंगे तो हर जगह सेम आएगा, तो भैया ऐसा नहीं है। कभी कभार वो आपको क्वेश्चन गिवन दे देगा कि जब 1 से छोटी वैल्यू होगी, 1 से छोटी का मतलब देखिए जरूरी नहीं है 1 से ही छोटी लें आप, जो आपको सी दिया गया होगा, कुछ भी दिया जा सकता है, 2 4 6 8 0 9 कुछ भी, तो वो आपको यहाँ पटक देना है। अब कभी कभार वो आपको दो चीज़ गिवन देता है कि जब छोटा होगा, तब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ इसका काम कहाँ है। ठीक है, जब आप पेपर में जाएंगे और जब वो बोलेगा लिमिट एग्जिस्ट करना, तो आपको ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, भले ही दोनों इक्वल आएंगे आप जानते हैं, तब तो आपको पक्का लिखना है क्योंकि आपका आंसर पूरा सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको हो सकता है कि कम मार्क्स मिले, ठीक, भले ही आंसर सही आ रहा है पर कम मार्क्स मिले, तो आपको क्या करना है, लिमिट एफ एक्स एक्स सी माइनस सी क्या है आपका 1। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग है, सी क्या है आपका 1, तो पहले सी 1 माइनस के लिए निकालना है, 1 प्लस के लिए निकालना है, कुछ चेंज नहीं होगा, 1 ही रखना है, सॉल्व करना है, बस यहाँ 1 माइनस 1 प्लस होगा। अब देखिए चेंज कहाँ होगा, इसका महत्व कहाँ है, मैं आपको अब एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अब जरा आप इसे ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ये मत देखिए कंटिन्यूटी पूछा, अभी आपने कंटिन्यूटी नहीं पढ़ा है तो अभी आप ये मत देखिए। अब मैं अगर आपसे पूछूं क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो अब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज होगा, और उसका मतलब क्या है आप खुद देखिए। एक में उसने बोला है एक्स जो है 2 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है, लिमिट जो है एक्स टेंस टू 2 से प्लस जा रही है, तब आपका ये वाला फंक्शन लगेगा। एक मैंने क्या बोला था, लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस, मतलब यहाँ सी क्या है 2, 2 से माइनस, 2 से माइनस मतलब 2 से छोटी वैल्यूज, छोटी वैल्यूज़ के लिए ये तो है नहीं, ये तो बड़ी वैल्यूज़ के लिए है। तो जब भी आप बड़ी वैल्यूज़ के लिए प्रूव करेंगे यहाँ 2 रखेंगे तो इस फंक्शन को लिखेंगे, ये बात ध्यान रखना। इसका मतलब क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, और इस एफ एक्स की जगह ये वाला फंक्शन आएगा, ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 2 से ऊपर के लिए जब भी वैल्यू आएगी, मतलब जब भी 2 से बड़ा होगा तो ये वाला फंक्शन आपको गिवन है, और जब भी 2 से छोटा होगा तो आपको ये वाला गिवन है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस आ जाता है जो कि आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा कि भाई ये क्या है, ये तो हर बार इक्वल आएगा। ठीक है, तो जब भी आपको एक फंक्शन दे रखा रहेगा तो ये तो समझ लेना ये दोनों तो इक्वल आ जाएंगे, लेकिन जब आपको कुछ ऐसा दे रखा रहेगा तो समझ लेना ये अलग अलग आने वाला है। लिमिट समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना है, सी की जगह जो आपको उसने वैल्यू दी होगी 1 2 3 4 यहाँ रखनी है, माइनस के लिए ड्राइव देना है। अगर एक ही फंक्शन दे रखा है तो यहाँ 1 की जगह माइनस लग जाएगा, ये पूरी फॉर्म में आ जाए, एफ एक्स की जगह यही फंक्शन लगेगा, सेम इसी की तरह सॉल्व होगा, 1 की जगह माइनस आएगा हर जगह, यहाँ भी 1 की जगह माइनस, यहाँ भी 1 की जगह माइनस, आंसर सेम। फिर क्या करना है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है, ये पूरा रहेगा, एफ एक्स की जगह ये आएगा, 1 प्लस लिखना है, 1 प्लस लिखना है, एज इट इज सेम आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी एक फंक्शन दे रखा रहेगा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम तो आएगी, पर ये देख लेना एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, ये आपको चेक करना पड़ेगा। अगर एफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू इन्फिनिटी इट मीन्स कि एग्जिस्ट कर रही है वैल्यू, अगर इक्वल्स टू इन्फिनिटी आ गया तो एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इन दोनों को अगर आपको कंबाइन करना है तो ये समझ गए, इसी को हम ऐसे लिखते हैं और इसी को हम ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब यही होता है, देखिए आपकी जो दो हाथ हैं, इसका ये जो पॉइंट जहाँ पर टच हो रहा है इसको आप 0 मान लीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ क्या होता है, ग्राफ में सारी नेगेटिव होती है वैल्यू, इस वाले साइड में सारी नेगेटिव होती है, इस वाले साइड में सारी पॉजिटिव होती है। तो आपको समझ लेना है जो आपका इंटरसेक्ट पॉइंट है ये 0 है। अब कभी आपको बोलता है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट ये वाला है मेरा, इसका मतलब सारी वैल्यू नेगेटिव की बात कर रहा है वो, जब उस पॉइंट से छोटी वैल्यू होगी। फिर मैं राइट हैंड लिमिट फाइंड करूंगा तो इस वाले की बात करूंगा। ठीक है, तो यही है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, बस ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब यही होता है कि आपको दोनों चीज़ फाइंड करनी है, जो उस पॉइंट से इधर है और जो पॉइंट से उधर है, इक्वल आता है लिमिट एग्जिस्ट। ये लिमिट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कंटिन्यूटी क्या है। कंटिन्यूटी एज इट इज सेम यही है, बस कंटिन्यूटी में एक चीज़ और जुड़ जाती है और वो है आपकी एफ ए। एफ ए का मतलब डायरेक्ट वैल्यू, इसमें एक कंडीशन और जुड़ जाती है, मैंने आपको बताया था आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट एक्स टेंस टू सी पे एफ एक्स का क्या आएगा, इसको हम पता लगाएंगे माइनस और प्लस से। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसका मतलब होता ही यही है। ठीक, या तो इसको ऐसे लिख लो या तो इसको ऐसे लिख लो, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, ऐसे नहीं करना। इस पे एक और कंडीशन जुड़ जाती है सिर्फ ये, इसका मतलब क्या है, जब आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करो तो वो भी इक्वल आना चाहिए। इसने नया गेम खेल दिया, लिमिट्स और कंटिन्यूटी में सिर्फ एक इसी चीज़ का अंतर है। अब इस चीज़ का मतलब क्या है वो भी एक एग्जाम्पल के थ्रू से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए इसका मतलब क्या है, लिमिट में इक्वल्स टू ये भी रख दिया तो ये बन गया कंटिन्यूटी।
अब देखिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कैसे करानी है और क्वेश्चन कैसा आएगा। पेपर का क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर का, ये बात ध्यान रखना, बुक का नहीं है। इज द फॉलोइंग फंक्शन कंटिन्यूस ऑन आर, क्या कह रहा है, क्या ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है आर पे, जस्टिफाई करो अपना आंसर। कंटिन्यूस जब भी बोलेगा तो अपने दिमाग में ये इमेज बना लेना कि वो इसकी बात कर रहा है, ठीक है। या तो आप ये भी बोल सकते हो लिमिट प्लस कंटिन्यूटी, ठीक है। तो याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, और याद कैसे करना है, लिमिट जो है ये है, कंटिन्यूटी में एडिशन ये हो जाएगा कांस्टेंट फंक्शन। अब कंटिन्यूटी की जब इमेज आप बना लोगे ये वाली, अब इसका मतलब क्या है। अब देखिए यहाँ पे तो क्या था, जब मैंने आपको पहले एक एग्जांपल बताया इसमें तो आप कह रहे थे यहाँ पे क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम आ गई। आपने सोचा होगा अरे ये इसमें भी हम यही कर रहे, इसमें भी हम यही कर रहे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जरा इस क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखना, इसमें आपका लिमिट भी कवर हो जाएगा। लिमिट क्या कहता था, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए। अगर फंक्शन सेम है तो वहाँ पे देखिए दोनों का सॉल्यूशन एक ही आएगा, चाहे 1 प्लस के लिए हो या माइनस के लिए हो, दोनों का एज इट इज सेम ही रहा। आप देखेंगे जब माइनस के लिए हम करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा बस, बाकी ये पूरा सेम, ये पूरा सेम, यहाँ पे ही माइनस आएगा। जब हम प्लस की बात करेंगे तो यहाँ प्लस आएगा, ये पूरा सेम, यहाँ प्लस आएगा, ये पूरा सेम। अब जरा इसकी स्टोरी देखिए, जब लिमिट ए से कम हो, ए आपका यहाँ क्या है 2 है, ए क्या है आपका यहाँ पे 2। जब लिमिट ए से कम होगी तो कौन सा फंक्शन लगाओगे, ये या ये वाला। देख के ही पता चल रहा है ये फंक्शन x के लिए कब है, जब 2 से बड़ी वैल्यू होगी x की, ठीक है। x क्या है आपका, देखिए x क्या है a और a क्या है 2, इसका मतलब इक्वल्स टू x मान सकते हो, यही आपका x है, 2 ही आपका x है, ठीक है। तो एक चीज़, एक लिमिट क्या कहती थी, जब लिमिट, इसको मैं लिख लिख के बताता हूँ, जब लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, मतलब 2 से कम, और 2 से कम के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, ये वाला, ठीक है। दिख रहा होगा x इज लेस देन 2 और इक्वल टू का साइन है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, पर लेस देन का आपको मिल गया, इसमें लेस देन भी नहीं है, तो इसका मतलब इसके लिए ये वाला लगेगा। अब बात करते हैं दूसरी इक्वेशन की, जब वो कह रहा है कि लिमिट x से 2 से बड़ी होनी चाहिए। अब कौन सी वैल्यू है, x जब 2 से बड़ा हो तो ये वाली, देखिए 2 से ग्रेटर है x, तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन लगेगा दूसरे में। अब बात करते हैं एफ ए इक्वल्स, इसका मतलब जब एफ ए जो है इक्वल्स टू एक्स है, मतलब डायरेक्ट एक्स इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है नहीं, ये कह रहा है कि जब 2 से बड़ा होगा एक्स तब ये फंक्शन वैलिड है। यहाँ पर देखें, यहाँ पे इसने दो चीज़ बोली है, ये इक्वल्स टू और ग्रेटर देन का साइन है, आपको पता होना चाहिए। ये खाली ग्रेटर देन का साइन नहीं है, ये इक्वल्स टू का साइन भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन तब भी वैलिड है जब एक्स की डायरेक्ट वैल्यू 2 हो। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है कि x की जब भी डायरेक्ट वैल्यू 2 हो। अब इसका मतलब क्या है, देखिए इसी से आपके दो फंक्शन डिराइव होंगे, एक ये वाला, एक ये वाला। एक में उसने क्या बोला था कि डायरेक्ट फंक्शन रखना है, डायरेक्ट वैल्यू। तो डायरेक्ट वैल्यू के लिए देखिए बोल रहा है x इक्वल्स 2 भी है और x लेस देन 2 भी है, तो इक्वल्स के लिए भी यही वाला फंक्शन आपका यहाँ पर लगना है। मतलब अलग अलग करके सॉल्व करना है, ऐसे नहीं कि आपने तीनों वहीं घुसाड़ दिए, ऐसा नहीं करना है। पहले एफ ए के लिए, या आप चाहें तो किसी के लिए भी तीनों में से एक के लिए डिफाइन करें। चलो मैं एफ ए के लिए कर लेता हूँ। एफ ए के लिए एफ ए लिखा, एफ ए की जगह 2 लिख दिया, एफ 2 इक्वल्स टू ये वाला फंक्शन, यहाँ पर वैल्यू डाली, क्या आई 2 की। फिर ये लिखा लिमिट एक्स 2 प्लस, फिर क्या लिखा, एफ एक्स की जगह क्या है, जब 2 से बड़ी हो वैल्यू, 2 से बड़ी ये है 2 माइनस 4x, सॉल्व होता है तो अच्छी बात, वरना डायरेक्ट वैल्यू पुट। फिर लास्ट बारी आई इसकी, तो ये हो गया 2 माइनस एफ एक्स, ठीक। 2 माइनस एफ एक्स क्या है आपका, जो भी है 2 माइनस, मतलब जब 2 से कम हो, और 2 से कम के लिए कौन सी है, ये वाली। देखिए x 2 से कम भी है, इक्वल्स 2 भी है और 2 से कम भी है, तो ये वाला फंक्शन आपका इसमें। इसका मतलब क्या है, इससे दो फंक्शन निकल रहे हैं, कौन से, एक ये वाला और एक ये वाला, और इससे सिर्फ एक ही फंक्शन निकल रहा है, वो है ये वाला। इन तीनों को सॉल्व करें, इक्वल रखें, अगर इक्वल होता है आपकी कंटिन्यूटी जो है, जो आपका ये जो फंक्शन है कंटिन्यूस है, अदरवाइज नहीं है। समझ में आ गया होगा। लिमिट क्या है, सिर्फ ये दो, ये दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए, और ये दोनों हमेशा एग्जिस्ट करेगी अगर फंक्शन इसमें से एक ही होता तो। कुछ नहीं करना था, ये दे रखा आपको, मान लीजिए ऐसी में एक्स, चलिए ये वाला मान लीजिए एक्स इक्वल्स टू 2 दे रखा, तो आप चाहे लिमिट 2 से कम रखो, 2 से ज़्यादा, फंक्शन आपका यही रहेगा और आंसर आपका इक्वली आता। पर अब इसने कंडीशन दे दी
कि भाई जब 2 से बड़ा है तो ये है, 2 से छोटा है तो ये है, तो इसमें आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा कि चेंज हो सकती है। तो ऐसे कंडीशंस में बचने के लिए ही आपको चेक करना पड़ेगा, ये हर चीज़ में चेक करना पड़ेगा। अगर बोलता है लिमिट एग्जिस्ट तो भी चेक करना पड़ेगा, वरना फाइंड लिमिट। अब देखिए इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहली बात तो ये क्वेश्चन आएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है, ये होता है कंटिन्यूटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। ए प्लस की बात कर रहा है जब 2 से प्लस वाली, मतलब जब 2 से ए नेगेटिव की बात कर रहा है जब 2 से छोटी होगी वैल्यू। 2 से छोटी कब होगी, देखिए एक्स 2 से छोटा यहाँ पर है, तो 2 से छोटा होने पर ये वाला फंक्शन रखेंगे। सॉल्व होता है, अच्छी बात नहीं होता, वैल्यू रख देनी है लिमिट की, क्या आया फिर ये निकालना है। ए प्लस मतलब जब 2 से बड़ी है, और 2 से बड़ा कहाँ पर है, एक्स यहाँ पर, तो ये वाला फंक्शन एक वैल्यू देखी। फिर डायरेक्ट वैल्यू किस पे आएगी, इस पे, क्योंकि एक्स इक्वल्स टू 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, तो वैल्यू 2 डाली इसमें। तीनों की वैल्यू अगर इक्वल आती है कंटिन्यूस है, अदरवाइज कंटिन्यूस नहीं है। अब एक एग्जांपल देखते हैं, बुक का एग्जांपल 9। देखिए एग्जांपल मैंने इसलिए करा है क्योंकि पूछा गया है जब x की लिमिट 1 2 3 तो जा सकती है, लेकिन जब इन्फिनिटी जाएगी तब आपको क्या करना है। बहुत ईजी है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। 1/0 अगर नॉट डिफाइंड होता है तो 1/नॉट डिफाइंड इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिए। x की जो लिमिट है इन्फिनिटी तक जा रही, इसका मतलब पुट करके कोई फ़ायदा नहीं है। क्या करना है, इन्फिनिटी अपने आप में ही एक बहुत बड़ा नंबर होता है। अब आप इसको 2 से भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो सोच लो इसकी तो वैल्यू क्या रह जाएगी। तो आपको करना क्या है, एक्स कॉमन लेना है। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए उसमें एक्स कॉमन लेना है। एक्स कॉमन ऊपर का और नीचे का कॉमन लेना है। कैसे करना है, देखिए क्यों कॉमन लेना है, ताकि आपके पास एक सिंगल वैल्यू आ जाए। अब आप तो बोल रहे हो सिंगल वैल्यू 1 और 5 भी है, तो भैया एक्स का वजूद उड़ाना है आपको। एक्स नीचे आ जाए कोई दिक्कत नहीं, पर एक्स इसके मल्टीप्लाई में नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैंने जब ऊपर से एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 3, ये बचा 1/x। 1/x कैसे आया, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई अंदर करूँ तो ये तो हो जाएगा 3x जो कि वही है। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करूँ तो x से x कट जाएगा, 1 बच जाएगा जो कि यहाँ है। ठीक है, तो इसी टाइप से नीचे भी x ले लिया, x से x कटा, ये हो गया 3, ये हो गया 1/x। अब देखिए x क्या, x किस तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ। x की जगह इन्फिनिटी रख दीजिए, 1/∞ इक्वल्स टू 0। ये आपका 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया, आंसर है आपका 3/2 जो कि सही है। मैं फिर समझाता हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए इसकी जगह x4 भी लिख सकता था, इसकी जगह x3 भी लिख सकता था। एक और एग्जांपल उठाऊंगा अभी। तो क्या करना है आपको, इसकी और इसकी इक्वल वैल्यू आपको कॉमन ले लेनी है, ताकि ऊपर वाले से नीचे वाला कट जाए, और जिसके नीचे आ जाएगा इन्फिनिटी का स्क्वायर भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, 0 ही होना है। ठीक, एक क्वेश्चन उठाता हूँ, एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है लिमिट जब इन्फिनिटी तक जा रही है तो 2x की पावर 4 माइनस 11x आपको दिख रहा होगा प्लस 8 अपॉन x की पावर 4 प्लस 4x³ माइनस 2x² प्लस 1। इसका भी क्या करना है, देखिए दोनों पावर इक्वल हैं, x की पावर 4x दोनों को कॉमन ले लीजिए। इसके लिए यहाँ से कॉमन लिया तो ये तो देखिए 2 का 2 ऐसे आ जाएगा, ये माइनस, ये x की पावर 4 नहीं था तो देखिए ऊपर x था, नीचे x की पावर 4 आना चाहिए था, लेकिन 4 से 1 कटा तो बचा नीचे 3। यहाँ पर कुछ x नहीं है, इसलिए इसके नीचे पूरा का पूरा x की पावर क्यूब आ गया। क्यों आया, अगर मैं इसको अंदर इंटू करूँ तो आप खुद देखिए ये ऐसे आ जाएगा। इसको यहाँ इंटू करूँ तो x की 4 से x की 3 कट जाएगा और यहाँ 1x बच जाएगा, और इसको अगर मैं इंटू करूँ x की पावर 4 से 4 कट जाएगा और 8 डायरेक्ट यहाँ बच जाएगा। ठीक, तो वही चीज़ मैंने नीचे भी करी, x की पावर 4 कॉमन ले लिया। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे ये कट गया, ये वैल्यू आपके पास बढ़िया तरीके से आ गई, प्लस जितनी वैल्यूज़ बची उनके नीचे x आ गया। ये बात आपको ध्यान रखनी, आप नीचे आ जाए x कोई दिक्कत नहीं, बस के मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए। इसको जितना कोशिश करो नीचे लाने की। क्यों, अगर नीचे आ गया तो उसका मतलब क्या है, 4/∞ इक्वल्स टू 0 ही जाएगा, चाहे ऊपर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्फिनिटी से छोटा नंबर होगा ऊपर। तो अब देखिए, अब मैंने रख दिया, अब ये आ गया आपके पास, इससे ये कटा तो ये अंदर ऐसी, ये अंदर ऐसी आ गया। अब मैंने लिमिट रख दी, इसके नीचे इन्फिनिटी रखा, आपको बताया था मैंने, इन्फिनिटी अगर नीचे आ गया तो इक्वल्स टू 0 बन जाता है वो चीज़। इसके नीचे इन्फिनिटी रखा, 0 आ गया, इसके नीचे इन्फिनिटी रखा, 0 आ गया। क्यों आया 0, खुद सोचिए, इन्फिनिटी वैसे ही बहुत बड़ा नंबर है, उसकी आपने 4 पावर और कर दी, तो जितना बड़ा नंबर, देखिए डिवाइड में होता क्या है, अगर 2 नीचे है तो ये क्या हो जाता है 0.5 होता है डिवाइड में। अब आप खुद ही सोचिए, इन्फिनिटी इतना बड़ा नंबर है जिसके सामने 4 की कोई औकात नहीं है, तो सोचिए वो कहाँ तक जाएगा।
0.00000 उसको हम जीरो ही लिखते हैं, इसलिए 1/∞ इक्वल्स टू जीरो होता है। ठीक है, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी सब जीरो हो गए। अब इनके साथ क्या कोई इन्फिनिटी है? नहीं है। अपॉन में है? नहीं है। इनके साथ नहीं आना चाहिए अपॉन में, एक ना एक बढ़िया वैल्यू आनी चाहिए आपके पास। अब ये सॉल्व हो गए, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, 2/1 बचा, 2/1 इक्वल्स टू 2, आपका आंसर यहीं पे सही हो जाता है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। लिमिट्स क्या है, इन दो की कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। जब भी फंक्शन अगर एक दे रखा है तो ये तो इक्वल ही रहेंगे, इसमें आप टेंशन फ्री रहिए। लेकिन अगर फंक्शन इस टाइप का दे दिया और बोल दिया द फंक्शन इज, अगर मान लीजिए अगर यहाँ कंटिन्यूस की जगह बोलता है कि लिमिट एग्जिस्ट, क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो आपको क्या करना था, ये वाली कंडीशन नहीं लगानी है। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए यही दो काफ़ी हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल रखनी है। कैसे रखनी है, जब 2 से छोटी होगी तो ये वाली वैल्यू, 2 से बड़ी होगी ये वाली वैल्यू। 2 पुट करके देखना, अगर इक्वल आया तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, वरना नहीं कर रही। तो आज हमने 3 क्वेश्चन पढ़े, एक ये, दूसरा ये और तीसरा भी यही, क्योंकि इसी में 2 क्वेश्चन बना के वो आपको पेपर में दे सकता है। बोलेगा क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो ये नहीं करना है, ये तो प्रूव करना है इक्वल है कि नहीं। अगर पूछता है कि फंक्शन जो आपको कंटिन्यूस है कि नहीं, तो आपको ये तीनों प्रूव करना है। तो इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर भी खत्म होता है। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, इस जो पूरी बुक है जब ये कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको एक चैप्टर समझ आया होगा। इसकी थ्योरम्स कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले पढ़ लेना थोड़ा बहुत। फॉर्मूले क्या है, कुछ भी नहीं है वैसे तो, यही है फॉर्मूले, देख लो बस। इसमें कुछ है भी नहीं कि अगर एडिशन में है तो ऐसे होता है, मल्टीप्लिकेशन में है तो ये पढ़ लेना थोड़ा बहुत बस, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं खास। तो इसी के साथ इस चैप्टर को भी ख़त्म करते हैं।